आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह असम के कोकराझार और सोनितपुर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री यहां मौका वारदात के मुआयने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ वहां की हालात पर बैठक करेंगे। मंगलवार को कोकराझार और सोनितपुर में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादियों ने 30 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया था। उग्रवादियों ने आदिवासी गांवों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि दर्जनों घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उग्रवादियों के इस हमले को कायराना हरकत बताया है। वहीं कोकराझार और सोनितपुर में इस नरसंहार के बाद पूरे असम में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को प्रभावित जिलों में भेजा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। वहीं मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इस नरसंहार की आलोचना की और सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत दी। झारखंड में मुख्यमंत्री का नाम पर और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर रणनीति पर बीजेपी संसदीय दल की अब से थोड़ी देर बाद बैठक है। चूंकि झारखंड में बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा मिल गया और इसीलिए पार्टी को यहां सिर्फ मुख्यमंत्री तय करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू जहां बीजेपी के पास है तो कश्मीर में पीडीपी का कब्जा है। संसदीय दल की बैठक में वहां सरकार बनाने को लेकर फॉर्मूले तलाशने का काम होगा। हालांकि पार्टी के मुखिया अमित शाह कल ही बोल चुके हैं, समर्थन लेने और देने दोनों का रास्ता खुला है। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। झारखंड में मुख्यमंत्री की रेस में पार्टी का ईमानदार चेहरा रघुवर दास आगे है। हालांकि दास गैर आदिवासी हैं, लेकिन सूबे में ये कयास लगने शुरू हैं कि इस बार सीएम की कुर्सी पर कोई गैर आदिवासी ही बैठेगा। रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर से विधायक रहे हैं। हालांकि इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी हैं, लेकिन दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में एक नाम पर मुहर लग जाएगी। जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए राजनीतिक दलों के बीच मेलजोल शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने समर्थन लेने देने की बात कहकर पीडीपी को ललचाया, तो दूसरी तरफ अपने घोर विरोधी पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समर्थन देने को तैयार है। हालांकि एनसी के उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगले 6 साल तक वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। वैसे पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी और बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों के बिना सरकार बनना मुश्किल है, लेकिन पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जोड़ तोड़ वाली सरकार नहीं बनाएंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी महासचिवों की आज बैठक बुलाई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की बर्बादी पर राहुल महासचिवों के साथ माथापच्ची करेंगे। देश में लगातार घटते जनाधार से चिंतित राहुल महासचिवों की चाबी ऐंठ भी सकते हैं। पिछले 6 महीने के दौरान जिन राज्यों में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ, वहां के प्रभारियों से राहुल ने रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में 15 फरवरी के बाद चुनाव हो सकते हैं। झारखंड में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम को इस चुनाव में 19 सीटें मिली है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद सोरेन ने कहा कि वो विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए जनादेश का सम्मान करने की बात कही है। अब अलग मूड में, वो मूड क्या है ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं और विपक्ष मजबूती के साथ हम लोग निभाएंगे। झारखंड में कांग्रेस की तबाही पर प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं। सूबे में कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। पार्टी के प्रदेश इकाई के नेता भगत ने उन वोटरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी पार्टी में भरोसा जताया है। बीजेपी नेता राम माधव ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। राम माधव जम्मू कश्मीर में पार्टी की 25 सीटें जीतने पर गदगद हैं। हालांकि घाटी में तो पार्टी की झोली में एक भी सीट नहीं आई, लेकिन जम्मू में पार्टी ने परचम लहरा दिया है। राम माधव ने इस जीत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जम्मू कश्मीर और झारखंड के नतीजों पर कहा कि दोनों जगह गैर बीजेपी पार्टियां अगर मिलकर लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। रावत का इशारा बीजेपी के प्रदर्शन की तरफ था। रावत ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में केंद्र में अपनी 6 महीने की सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए सांप्रदायिक सियासत का सहारा लिया। कश्मीर के अंदर भाजपा लाख कोशिशों के बावजूद, ध्रुवीकरण कराने के बावजूद जो देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए हितकारी नहीं है, सत्ता प्राप्त नहीं कर पाई। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी नतीजों पर कहा कि घाटी की जनता बीजेपी के झूठे वादों की बहकावे में नहीं आई। पार्टी का वहां एक भी सीट नहीं मिलना ये बताता है कि बीजेपी की घाटी में मैराथन चुनावी प्रचार टाइम टाइम फिस रहा। मोदी के प्रचार के बाद भी कहीं कोई मोदी लहर नहीं दिखी। जिस रूप में प्रचार और प्रसार किया गया था, ख्याली पुलाव बना रहे थे बीजेपी के भाई कि हम झारखंड में 2/3 मिलिट्री लाएंगे और कश्मीर में भी हम सरकार बना लेंगे, तो उनके लिए खतरा का निशान है। दिल्ली कांग्रेस के मुखिया अरविंदर सिंह लवली ने चुनाव आयोग से दिल्ली की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की है। लवली के मुताबिक सूची में करीब 40 से 50 हजार फर्जी नाम है। लवली ने कहा उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिल्ली में चुनाव सिर पर है और इसीलिए चुनाव आयोग जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई करे। 6 विधानसभा में कोई 1-2 हजार नहीं, 40-40 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार वोट जो है फर्जी बने हुए हैं और विद प्रूफ हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी अब रेडियो के जरिए आम आदमी पार्टी की नाकामी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। पार्टी ने अपने रेडियो के चुनावी जुमले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी की जगह नाकाम आदमी करार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी जगह जगह सभाएं और रैली कर वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। बीजेपी के नेता पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी 49 दिनों की सरकार की उपलब्धियां गिनाकर लोगों से वोट मांग रही है। मंगलवार को पटेल नगर में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सभा कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं इंद्रलोक में आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने अपने 49 दिनों की सरकार के काम गिनाकर लोगों को रिझाने की कोशिश की। पंजाब विधानसभा में राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया के मुद्दे पर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि कांग्रेस विधानसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई, जो गिर गया। ध्वनि मत से इसे अकाली दल और बीजेपी ने जीत लिया। अविश्वास प्रस्ताव हारने के बावजूद कांग्रेस ने मंगलवार को पूरे दिन सदन नहीं चलने दिया। अहमदाबाद में आसाराम के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले की पीड़िता पिछले 1 हफ्ते से गायब है। 7 दिन पहले पीड़िता अपने पति और बेटे के साथ किसी करीबी की शादी में निकली थी। पीड़िता ने सुरक्षा के मद्देनजर तैनात कर्मियों को उनके साथ नहीं आने को कहा था। पुलिस अब पीड़िता और उसके परिवार की तलाश में जुटी है। रोहतक के वॉलीबॉल खिलाड़ी रितु सैनी पर एसिड अटैक मामले में रोहतक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपियों समेत 3 दोषियों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। वहीं कोर्ट ने इस मामले के 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 5 दोषियों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा भी पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक गहना चमकाने वाले ठग ने 2 महिलाओं पर तेजाब से हमला किया, जिसमें दोनों माँ बेटी बुरी तरह से झुलस गई। वारदात तब हुई जब माँ बेटी गहने वाले से तेजाब से जेवर की सफाई करवा रही थी। ठग ने चांदी का कड़ा चमकाने के दौरान हाथ की सफाई दिखाई और उसमें से चांदी मार ली। माँ बेटी ने इस पर ठग को पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। ठग ने उनके चंगुल से छूटने के लिए दोनों पर तेजाब फेंक दिया। हालांकि फिर भी ठग नहीं भाग पाया। गाँव वालों ने उसे जमकर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में दिन दहाड़े एक लेडी डॉक्टर पर एसिड से हमला किया गया। बाइक सवार 2 युवक एसिड डालकर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद लेडी डॉक्टर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग बस तमाशा देखते रहे। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में एक स्थानीय बाशिंदे ने महिला की मदद की और मामले की सूचना पुलिस को दी।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 6 दिनों से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने घंटों रोड पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के गायब होने के 2 दिन तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और लड़की का शव उस जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर मिला जहां से वो गायब हुई थी। यूपी के बहराइच में एक दलित महिला के साथ बलात्कार की खबर है। बताया जाता है कि बलात्कार के बाद आरोपी वहशी ने बदनामी के डर से महिला को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। आरोपी महिला का रिश्तेदार है। महिला अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के पीलीभीत में एक बच्ची की बलि का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये बलि पिछले महीने 22 नवंबर को दी गई है। उस दिन शनि अमावस्या थी। इस मामले में 1 महीने की पुलिसिया पड़ताल के बाद गांव के ही रहने वाले एक तांत्रिक को पकड़ा गया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। इंदौर में भीड़ ने एक मनचले को सड़क पर सजा दी। छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ सजा देती रही और पुलिस तमाशा देखती रही। इस मामले में पुलिस ने ना कोई मामला दर्ज किया और ना ही कोई कार्रवाई की। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चयन जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। 30 संभावित खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट के दौरान होगा। आईसीसी ने 15 जनवरी तक सारी टीमों को 15 सदस्यीय टीम चुनने का डेडलाइन दिया हुआ है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने पर सवालिया निशान लग गया है। कंधे की चोट की वजह से जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं और अब खबर आई है कि कंधे की चोट से उबरने में उन्हें कम से कम 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ट्राई सीरीज में भी वो नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई ने इन खबरों का खंडन किया है जिसमें यह बताया गया है कि ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान शिखर धवन और विराट कोहली के बीच कोई विवाद हुआ था। मैच के चौथे दिन प्रैक्टिस के दौरान शिखर को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बल्लेबाजी करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अचानक विराट को बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ा। इस हड़बड़ी में विराट सस्ते में आउट हो गए थे और बाहर खबरें ये आई कि इसके लिए विराट ने शिखर को भला बुरा कहा था। प्रैक्टिस के दौरान एक गेंद हेलमेट पर लगने से ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन बेहद परेशान हो गए। हालांकि बाउंसर से वॉटसन को चोट नहीं लगी, लेकिन हेलमेट में गेंद लगने से थोड़ी देर के लिए उन्होंने प्रैक्टिस रोक दी। मंगलवार को नेट प्रैक्टिस के दौरान जेम्स पैटिंसन की एक बाउंसर पर यह वाकया हुआ। भोपाल में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साइना को खेल अलंकरण पुरस्कार से नवाजा। इस मौके पर साइना ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि सरकार खेलों को प्रोत्साहित कर रही है और बच्चे छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया खेल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इस एकेडमी में आके, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स के साथ मैं आज बैडमिंटन खेली हूँ, स्पेशली बैडमिंटन प्लेयर्स, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम कि जो अंडर 10 की एज में आज खेल रहे हैं। मुझे रैकेट भी इतना ठीक से पकड़ना नहीं आता था और वो आज इतना अच्छा शॉट्स खेल रहे हैं। सारी दुनिया में क्रिसमस की रौनक है। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बीच लोगों में त्योहार की गर्मजोशी है। बोस्निया में लोग तरह तरह से लाइटों से अपने घरों, बागानों और गलियों को रोशन कर रहे हैं। त्योहार की मस्ती लोगों पर छाने लगी है। फिनलैंड में भी क्रिसमस की खुमारी छाई है। बर्फ से ढके शहर में बच्चों की मौज है। हर तरफ सेंटा क्लॉज ही सेंटा क्लॉज नजर आ रहे हैं। त्योहार की तैयारी जोरों पर है। लोग एक से बढ़कर एक क्रिसमस ट्री सजाने में लगे हैं। बच्चे भी त्योहार और छुट्टियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में चिड़ियाघर में क्रिसमस के मौके पर जानवरों की भी चांदी है। सैलानी अपने चहेते जानवरों के लिए डिब्बा भरकर उपहार और खाने की चीज ला रहे हैं। कहीं कोई चिंपैंजी को गिफ्ट बॉक्स दे रहा है तो कोई हाथी बने साथी को मिठाइयाँ खिला रहा है। बाघों को भी इस त्योहार लजीज चीजें खाने को मिल रही हैं। तो भालू भला त्योहार की खुशियाँ क्यों न मनाता। अमेरिका में क्रिसमस के मौके पर अपने घरों को लौटने की जल्दी में हर कोई है। एयरपोर्ट पर घर लौटने वाले मुसाफिरों का तांता लगा हुआ है।
तो क्रिसमस की छुट्टियों में बाहर जाने वालों का भी मजमा लगा है।